नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। कहा तो सुनीता विलियम्स और उनके साथी विच विल्मोर का 8 दिन का सफर था आईएसएस का, लेकिन यह खिंचकर अब 9 महीने तक का हो गया है। 283 दिनों से सुनीता विलियम्स इस वक्त इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में है। हालांकि अब जो उम्मीद है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि अब जो क्रू 10 मिशन है वो रवाना हो चुका है आईएसएस के लिए और उम्मीद जाहिर की जा रही है और पूरे भारतवर्ष में प्रार्थना हो रही है कि सुनीता विलियम्स सुरक्षित वापस लौटे धरती पर। और इसी को लेकर आज हमारी खास पेशकश है। तो आपको यह बताएं कि सुनीता विलियम्स और विच विल्मोर 8 दिन के लिए अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन यानी कि आईएसएस में गए थे, लेकिन स्पेस शटल में ऐसा केमिकल लोचा हो गया कि 283 दिन से दोनों अंतरिक्ष कैदी बनकर रह गए। लेकिन अब अनंत आकाश गंगा में नए धूमकेतु का जन्म हो चुका है। बिल्कुल एक एक जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं। ब्लैक होल्स की कालीमा छट चुकी है, क्योंकि दोनों अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी के लिए एलॉन मस्क का ड्रैगन कैप्सूल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तरफ बढ़ चुका है और आज रात तक ड्रैगन कैप्सूल 400 किलोमीटर की यात्रा करके वहां पर पहुंचेगा जहां पर सुनीता विलियम्स है। 5 जून को बोइंग के स्टार लाइनर रॉकेट में सवार होकर दोनों अंतरिक्ष यात्री स्पेस स्टेशन के लिए पहुंचे थे, लेकिन बोइंग के स्टार लाइनर में खराबी आने के बाद, कुछ तकनीकी दिक्कत आने के बाद दोनों को अंतरिक्ष में मजबूरन रहना पड़ गया और आज 283 दिन, करीब 300 दिन हो गए हैं और उसके बाद भी वो अंतरिक्ष में है। यानी कि आप समझिए 8 दिन का सिर्फ सफर था, 8 दिन रहना था आईएसएस पर, लेकिन अब वो खिंचकर 9 महीने तक हो गया। अब सवाल यह है, क्योंकि अब क्रू 10 के जरिए जो मिशन लॉन्च किया गया है, जिस तरह से एक बार फिर से जो ड्रैगन कैप्सूल है उसने फाल्कन 9 के जरिए उड़ान भरी है, क्या यह मिशन अब सक्सेसफुल हो जाएगा? आज सुबह अमेरिका के कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट को लॉन्च किया गया। अब जो मिशन लॉन्च किया गया है और जिसके बाद उम्मीदें काफी ज्यादा बढ़ गई हैं, इसके बारे में पूरी डिटेल, पूरी जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। अंतरिक्ष की कक्षा में पहुंचने के बाद फाल्कन 9 ने स्पेस शटल ड्रैगन कैप्सूल को लॉन्च किया। ड्रैगन कैप्सूल इस वक्त इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तरफ 28,200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और आज रात, जैसा हमने आपको बताया कि 400 किलोमीटर का धरती से जो सफर है वो तय किया जाएगा अंतरिक्ष की तरफ और पहुंच जाएगा आज रात। ड्रैगन कैप्सूल का सफर पूरा हो जाएगा, आईएसएस डॉक करेगा। 283 दिन से अंतरिक्ष की कैद में है सुनीता विलियम्स और उनके साथी विच विल्मोर, और उनके लिए एलॉन मस्क की जो कंपनी है उनकी तरफ से, स्पेसएक्स की तरफ से ड्रैगन कैप्सूल देवदूत की तरह कैसे साबित होने वाला है, कैसे इस मिशन को पूरा किया जाएगा जिसे लॉन्च कर दिया गया है, एक एक डिटेल आपके सामने होगी। ड्रैगन कैप्सूल जब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तरफ बढ़ रहा होगा तो दोनों अंतरिक्ष यात्री टकटकी लगाकर इस कैप्सूल को डॉक करते हुए देख रहे होंगे, क्योंकि 8 दिन की जर्नी अगर 283 दिन में तब्दील हो जाएगी तो कोई भी हताश, निराश हो सकता है। कैसे इतना लंबा सफर पूरा किया है, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। कैसे इतने दिन तक, 8 दिन के लिए पूरी तैयारी थी, लेकिन 283 दिन तक कैसे मुमकिन हुआ? हर किसी के जहन में यह सवाल है। अंतरिक्ष में त्रिशंकु बन जाना आखिर क्या होता है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण सुनीता विलियम्स और विच विल्मोर हो सकता है। और देखिए, जो मिशन लॉन्च किया गया है रेस्क्यू करने के लिए और इसे फाइनल मिशन के तौर पर देखा जा रहा है, इस पर बड़ी खबर क्या है? टीवी स्क्रीन पर आपके सामने सुनीता विलियम्स की वापसी का अभियान शुरू हो गया है। आज सुबह फाल्कन 9 रॉकेट को लॉन्च किया गया। सुनीता विलियम्स और विच विल्मोर की बहुत जल्द वापसी होगी। 19 मार्च को धरती पर वापसी संभव है, क्योंकि यह कहा जा रहा है कि क्रू 10 मिशन के जरिए 4 अंतरिक्ष यात्री, अब जो 4 एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको भेजा गया जो रिप्लेस करेंगे विच विल्मोर और सुनीता विलियम्स को, और वहां पर बेसिक ट्रेनिंग होने के बाद 19 मार्च को धरती की तरफ सुनीता विलियम्स और विच विल्मोर की वापसी संभव होगी। तो पूरी दुनिया अब टकटकी लगाकर देख रहे इस मिशन की तरफ और भारतवर्ष में यह प्रार्थना है कि अब सुनीता विलियम्स धरती पर सुरक्षित वापस लौटे। और देखिए एक और बड़ी खबर, सुनीता और विच की वापसी के लिए क्रू 10 मिशन को लॉन्च किया गया, जिसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। फाल्कन 9 रॉकेट कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। फाल्कन 9 ने ड्रैगन कैप्सूल को अंतरिक्ष में छोड़ दिया है।
तो आपको बता दें कि जो एक चरण है वो इसका पूरा हो गया, फाल्कन 9 रॉकेट जिस पर माउंट होकर ड्रैगन कैप्सूल ने उड़ान भरी है आईएसएस की तरफ, वो अब अलग हो चुका है। उसे फाल्कन 9 ने अंतरिक्ष में छोड़ दिया है और उसके बाद आज रात तक जो ड्रैगन कैप्सूल है वो डॉक कर जाएगा, यानी जुड़ जाएगा आईएसएस के साथ, और इसी के साथ जो वापसी की यात्रा है उसकी शुरुआत हो जाएगी। काउंटडाउन की जो शुरुआत है वो हो जाएगी। ये देखिए तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीर आपके सामने जो मिशन लॉन्च किया गया, और ये आपको बताएं नासा और स्पेसएक्स जिसके सीईओ इलॉन मस्क है, नासा और स्पेसएक्स का ये ज्वाइंट मिशन है, और इस मिशन के जरिए सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को धरती पर वापस लाने की ये तैयारी है।